अगर हम अपने घर में बात करें, डिस्कस करें, तो काफ़ी लोग ये बात जानते हैं कि ग्लूकोमा या काला मोतिया बहुत ख़तरनाक बीमारी है, उससे अंधापन हो सकता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लाइलाज बीमारी है। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं। मैंने अपनी आँखों के इलाज की सारी ट्रेनिंग एम्स न्यू दिल्ली से करी है और आज मैं हम लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं आई स्टेंट इंजेक्ट के बारे में। ग्लूकोमा यानी कि काला मोतिया, ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी मानी जाती है। अगर हम अपने घर में बात करें, डिस्कस करें, तो काफ़ी लोग ये बात जानते हैं कि ग्लूकोमा या काला मोतिया बहुत खतरनाक बीमारी है, उससे अंधापन हो सकता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लाइलाज बीमारी है। ग्लूकोमा का इलाज इनफैक्ट ऑलमोस्ट मोर देन 50 ईयर्स से होता आ रहा है। ग्लूकोमा सर्जरी ऑलमोस्ट 50 साल से परफॉर्म करी जा रही है एंड रिसेंट टाइम्स में ग्लूकोमा में बहुत सारे एडवांसमेंट्स हुए हैं, जिनके चलते विजन को ऑलमोस्ट 100% लेवल पे मेंटेन कर पाना पॉसिबल है। आज हम ऐसे ही एक सबसे ज़्यादा यूनिक एडवांसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो ग्लूकोमा के मैनेजमेंट में एक गेम चेंजर है। अभी तक ग्लूकोमा का मैनेजमेंट दो तरीकों से किया जाता था। अगर हम उसको ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो हम इसको कहते हैं मेडिकल मैनेजमेंट या सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि या तो हम ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या हम लेज़र्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि हम आँख के प्रेशर को कंट्रोल में, यानी कि एक लेवल से नीचे रख सकें, ताकि हमारी आँख की नस पर दबाव ना पड़े और नस में नुकसान ना हो। ये करने के लिए जो ये ड्रॉप्स या लेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये कई तरह के होते हैं। दूसरा जो तरीका था मैनेजमेंट का, वो था सर्जरी। सर्जरी में मेजरली जो सर्जरी परफॉर्म करी जाती थी उसको हम गार्डेड फिल्ट्रेशन सर्जरी कहते थे, जिसका नाम है ट्रैबेक्युलेक्टमी। इसके अंदर हम एक कट लगा के, ब्लेड से चीरा लगा के, सफ़ेद पुतली कॉर्निया के साइड में, यानी कि जो हमारी आँख की सफ़ेद दीवार है, उसके अंदर एक रास्ता बना के, उसमें छेद बना के, वहाँ से एक चैनल क्रिएट करते थे, जहाँ से आँख के अंदर का पानी निकल के हमारी जो वाइट वाली पोर्शन है आँख की, उसकी ब्लड वेसल्स में मिलता जाए। तो ये प्रेशर को रिलीज़ कर देता था। तो ये सर्जरी को हम कहते थे ट्रैबेक्युलेक्टमी या गार्डेड फिल्ट्रेशन सर्जरी। अब इन दोनों ही ट्रीटमेंट्स के, यानी कि मेडिकल मैनेजमेंट विच इज़ लेजर्स एंड मेडिकेशंस एंड सर्जिकल मैनेजमेंट यानी कि ट्रैबेक्युलेक्टमी सर्जरी, इन दोनों के ही कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। मेडिकल मैनेजमेंट का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स या लैक ऑफ टॉलरेंस। यानी कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको या तो दवाइयाँ डालने से आँख में लाली, ड्राइनेस, चुभन, बहुत ज़्यादा दर्द की प्रॉब्लम होने लगती है, जिसकी वजह से वो दवाइयाँ नहीं डाल पाते। दूसरा, वो दवाई तो डाल लेते हैं लेकिन उसके बावजूद प्रेशर नीचे नहीं आ रहा है, यानी कि डिज़ायर्ड लेवल तक प्रेशर हम डाउन नहीं ला पा रहे हैं आँख में। तो इस वजह से आँख की नस का नुकसान कंटिन्यू होता रहेगा। तीसरा, लैक ऑफ कंप्लायंस, यानी कि हम जब दवाई डालना भूल जाते हैं बीच बीच में, तो प्रेशर बीच बीच में बढ़ता है आँख का, जिसकी वजह से नस पे फिर नुकसान होता रहता है थोड़ा थोड़ा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मेडिकल मैनेजमेंट एक हद तक ही काम कर सकता है। कुछ टाइप के ग्लूकोमास ऐसे होते हैं जिनके अंदर लेज़र्स का फ़ायदा होता है, पर लेज़र्स एक टेम्पररी इलाज होता है, उसको बार बार करने की ज़रूरत पड़ सकती है और मोस्ट केसेस में बार बार करने के बाद भी वो कोई लॉन्ग टर्म का सोल्यूशन नहीं होते। सर्जरी के क्या डिसएडवांटेजेस हैं? सर्जरी होती है रिस्की। आप सब लोगों ने सुना होगा कि अगर आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे मुझे ग्लूकोमा सर्जरी करानी है, तो वो आपको ज़रूर बताएंगे कि ग्लूकोमा सर्जरी में एक रिस्क होता है, जो कि आमतौर पे
अच्छे हाथों में यानी कि वेल एक्सपीरियंस सर्जन्स के हाथ में भी 10% के करीब का कॉम्प्लिकेशन रेट ग्लूकोमा सर्जरी में होता है। ये कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम वेरी माइल्ड या माइनर कॉम्प्लिकेशन से लेकर बहुत ही ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन तक हो सकते हैं और 1% के करीब कॉम्प्लिकेशंस विजन थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं। इसी वजह से ग्लूकोमा सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन की तरह ट्रीट करा जाता है। जब दवाई का मैनेजमेंट, लेज़र का मैनेजमेंट हर तरह से फेल हो जाता है, तब हम पेशेंट को सर्जरी सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा सर्जरी से रिलेटेड मॉर्बिडिटी यानी कि ऑपरेशन से संबंधित जो कठिनाइयाँ, दर्द वगैरह है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न होता है। अगर हम ट्रेबेकुलेक्टमी की बात करें तो उसमें इंजेक्शन लगा के ही ऑपरेशन हो पाता है, बिना इंजेक्शन के ऑपरेशन नहीं होता, पूरी आँख को सुन्न करना पड़ता है। इसके अलावा मल्टीपल कट्स लगाए जाते हैं जिससे कि फिल्ट्रेशन चैनल को क्रिएट करा जा सके। इसके बाद सूचरिंग होती है यानी कि या तो सूचर करके या ग्लू वगैरह से हम जो रास्ता बनाया है उसको सील ऑफ करते हैं ताकि बाहर से नॉर्मल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में वो ना आए और फिल्ट्रेशन जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर मिलता रहे, पानी जो है ब्लड वेसल्स के अंदर जाता रहे। इस प्रोसीजर के बाद आमतौर पे बैंडेज लगाने की ज़रूरत पड़ती है और कुछ लोगों को मल्टीपल टाइम्स बैंडेज लगाने की भी ज़रूरत पड़ती है। काम पे वापस जाने में टाइम लगता है, आप रूटीन एक्टिविटीज़ में आने में थोड़ा सा टाइम लेंगे। सूजन रहती है आँख के अंदर, ब्लडी सा दिखाई देता है, लाल हो सकती है आँख, सूजी हुई हो सकती है आँख। ये सब दिक्कतों के चलते, टाँकों की नीड के चलते हमें ऐसा लगता है कि ये सर्जरी तो हम अवॉइड ही करें, तभी करें जब इसके अलावा कोई ऑप्शन ना बचे। यहाँ पर आता है मिनिमली इन्वेजिव ग्लूकोमा सर्जरी। मिनिमली इन्वेजिव ग्लूकोमा सर्जरी का मतलब है कि हम बिना चीरे के ऑपरेशन कर दें और ग्लूकोमा यानी आँख का प्रेशर की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाए। इसका जो सबसे बेस्ट तरीका और सबसे ज़्यादा एडवांस तरीका है वो है आई स्टेंट इंजेक्ट। आई स्टेंट इंजेक्ट एक ग्लूकोमा डिवाइस है जो माइक्रो बाईपास स्टेंट है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जहाँ जिस रास्ते में रुकावट होने के कारण प्रेशर बढ़ रहा है वहाँ पर हम इसको इंजेक्ट कर देते हैं और इस रास्ते से पानी आँख के अंदर से निकलकर प्रेशर के रास्ते हमारी खून की नाड़ियों में नेचुरल रूट के थ्रू मिलने लगता है। यानी कि जो नेचुरल पाथवे था उसमें जो ब्लॉकेज था उसको हमने खोल दिया और अब उसी नेचुरल पाथवे में पानी जाने लग गया है, प्रेशर रिलीज होने लग गया है और ये एक परमानेंट सोल्यूशन है। आई स्टेंट इंजेक्ट का लेटेस्ट मॉडल है आई स्टेंट इंजेक्ट W। आज हम आई स्टेंट इंजेक्ट W की एक सर्जरी भी देखेंगे। हमारे काफ़ी सारे पेशेंट्स जिनको हमने ये सर्जरी परफॉर्म करी है, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल एंड इंडिया में ये सर्जरी कुछ 1-1.5 साल से परफॉर्म करी जा रही है, जब से हम इसको परफॉर्म करते आ रहे हैं। एंड इस सर्जरी में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये टॉपिकली करी जा सकती है, यानी कि बिना इंजेक्शन के सिर्फ ड्रॉप्स डाल के हम आँख को सुन करके ये सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। हार्डली 3 से 4 मिनट का इसमें टाइम लगता है। ये एक हाईली स्किल इन्वॉल्विंग सर्जरी है, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि जब आप बहुत ही ज़्यादा सधा हुआ हाथ रखते हैं, यानी कि आपका हैंड बहुत स्टेबल है, तभी आप इस सर्जरी को परफॉर्म करें, क्योंकि इसमें जो विजुअलाइजेशन है यानी कि जहाँ पर हमें इस स्टेंट को प्लेस करना है उसकी पोजीशन उसके सक्सेस को डिटरमाइन करती है। यानी कि अगर हमारा स्टेंट सही जगह पे नहीं डलेगा तो वो काम नहीं करेगा। इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्लांट इट इन द राइट लोकेशन एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव अ वेरी वेरी स्टेबल हैंड। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये वर्ल्ड ओवर देखा गया है कि आई स्टेंट का जो सक्सेस रेट है उसको कम करने का फैक्टर, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है, मेजर फैक्टर, वो रॉन्ग इम्प्लांटेशन है, यानी कि टेक्निक का ख़राब होना या सही जगह पे इम्प्लांट ना होना। तो आई स्टेंट का एडवांटेज है कि ये बिना इंजेक्शन के करी जा सकती है, 3 से 4 मिनट में सर्जरी पूरी हो जाती है। सर्जरी के बाद कोई बैंडेज नहीं लगानी पड़ती, आँख में कोई सूजन नहीं होती, कोई खून खराबा नहीं होता, कोई टाँके नहीं होते। आप उसी दिन से अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, अपने घर में अपने सारे काम कर सकते हैं और 1-2 दिन के बाद से आप अपने ऑफिस के काम भी कर सकते हैं। तो इस वजह से ये सर्जरी एक ऐसा ब्रिज है जहाँ पर हमें
मेडिकल मैनेजमेंट को फेल करके सर्जरी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इस मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी को मेडिकेशंस को अवॉइड करने के लिए भी कर सकते हैं एंड इट गिव्स वेरी वेरी ग्रेटिफाइंग रिजल्ट्स। अगर हम कंपेयर करें मेडिकल मैनेजमेंट को MIGS से यानी आई स्टेंट से, तो हमें क्लियर एडवांटेजेस दिखाई देते हैं। द फर्स्ट एडवांटेज इज दैट यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ड्रॉप्स। तो आपको ना तो दवाइयों का साइड इफेक्ट झेलना पड़ेगा, ना आपको दवाइयों पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, एंड जो आपका विजन स्टेबलाइजेशन है यानी कि नज़र को स्टेबलाइज करने के लिए जो प्रेशर को मेंटेन करना है बेसलाइन पे, वो एक इम्प्लांट यानी मिक्स मच बेटर कर पाता है दैन ड्रॉप्स। लास्टली, इस प्रोसीजर में कोई भी विजन थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, यानी कि अगर ये स्टेंट 1% केसेस में फेल भी करता है बिकॉज ऑफ रॉन्गफुल टेक्निक, तो भी ये विजन को किसी भी तरह से थ्रेटन नहीं करता। यानी कि इसमें ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि सर्जरी के साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो नज़र आपकी एग्जिस्ट करती है वो नज़र कम हो जाए। दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी वेरी सेफ प्रोसीजर एंड दिस इज़ वाई आई वुड से दैट इट इज़ द फ्यूचर ऑफ ग्लोकोमा मैनेजमेंट। तो आज हम देखेंगे आई स्टेंट इंजेक्ट W की इम्प्लांटेशन सर्जरी कैसे करी जाती है। चलिए देखते हैं। आई होप आप सब लोगों को हमारा साइंटिफिक कंटेंट पसंद आ रहा है। इफ़ यू डू लाइक आवर कंटेंट, प्लीज़ पुट इन अ appreciating comment, like our video and subscribe to our channel so that we can continue doing this beautiful work. Thank you.